दोस्तों, लेट्स इंक्रीज़ वोकेबलरी यानी शब्द ज्ञान बढ़ाएं के सफ़र में हम आ चुके हैं अपने 7वें कदम पर। उम्मीद है आप इन शब्दों को अब तक अपनी रोज़ाना की बोलचाल का हिस्सा बना चुके होंगे। दोस्तों, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि वोकेबलरी इंक्रीज़ करने यानी शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए इन शब्दों को रोज़ाना कम से कम दिन में 5 बार अपनी बोलचाल में प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और लेते हैं आज के नए 12 शब्द। 73वां शब्द पाम। पाम का मतलब होता है हथेली और इसके लिए हमारे 2 सेंटेंस हैं। आई पुट अ कॉइन ऑन हिज पाम। मैंने एक सिक्का उसकी हथेली पर रखा। हमारा दूसरा सेंटेंस है ही वॉज रबिंग हिज पाम्स। वह अपनी हथेलियों को रगड़ रहा था या मल रहा था। हमारा अगला शब्द है 74वां शब्द सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित और इसके लिए हमारे 2 सेंटेंस हैं। हिज विक्ट्री इज सर्टेन। उसकी जीत निश्चित है। दूसरा सेंटेंस यू डोंट हैव टू टच सर्टेन थिंग्स। तुम्हें कुछ निश्चित वस्तुओं को नहीं छूना है। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। 75वां शब्द केज। केज का मतलब होता है पिंजरा और इसके लिए हमारे 2 सेंटेंस हैं। द पैरट वॉज इन द केज। तोता पिंजरे के अंदर था। हमारा दूसरा सेंटेंस है द बॉय ओपन्ड द केज। लड़के ने पिंजरा खोला या लड़के ने पिंजरा खोला था। 76वां शब्द रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद और इसके लिए हमारे 2 सेंटेंस हैं। यू आर अ रिलायबल फ्रेंड। तुम एक भरोसेमंद दोस्त हो। दूसरा सेंटेंस ही डजंट गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। वह भरोसेमंद जानकारी नहीं देता है। हमारा अगला शब्द है 77वां शब्द स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीनना या झपटना। हमारा पहला सेंटेंस माई एल्डर ब्रदर डिड नॉट स्नैच न्यू पेन। मेरे बड़े भाई ने नया पेन नहीं छीना। दूसरा सेंटेंस है द मैन स्नैच्ड द पर्स ऑफ द लेडी। व्यक्ति ने महिला का पर्स छीना। 78वां शब्द स्लाइट। स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा। हमारा पहला सेंटेंस है आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक। मैंने एक छोटी सी गलती की या मैंने थोड़ी सी गलती की। शी सैड समथिंग विद स्लाइट स्माइल। उसने कुछ कहा थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। हमारा अगला शब्द है 79वां शब्द अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत या गंदा। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है द मैन वॉज लुकिंग अगली। व्यक्ति बदसूरत दिख रहा था या व्यक्ति गंदा दिख रहा था। हिज हैंड राइटिंग इज़ वेरी अगली। उसकी हैंड राइटिंग बहुत बदसूरत है या बहुत गंदी है। हमारा अगला शब्द है 80वां शब्द अनईज। अनईज का मतलब होता है बेचैनी। हमारा पहला सेंटेंस माई फ्रेंड वॉज फीलिंग अनईज देयर। मेरा दोस्त वहाँ बेचैनी महसूस कर रहा था। दूसरा सेंटेंस आई नो द रीज़न ऑफ हिज अनईज। मैं उसकी बेचैनी का कारण जानता हूँ। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। 81वां शब्द ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या डरावना। पहला सेंटेंस इट वॉज अ ड्रेडफुल स्टॉर्म। ये एक भयानक तूफान था। ही हैड टू स्पेंड अ ड्रेडफुल नाइट देयर।
उसे वहाँ एक भयानक रात गुजारनी पड़ी। अगला शब्द 82वां शब्द सर्कमस्टेंस, जिसका मतलब होता है परिस्थिति या हाल। रवि इज पासिंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। रवि बेहद मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है। प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस डू नॉट अलाउ मी। मौजूदा परिस्थितियाँ मुझे इजाज़त नहीं देती हैं। 83वां शब्द अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मत या दुखद। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस, ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो बहुत बदकिस्मत था। अनफॉर्चुनेटली हिज फादर पास्ड अवे। बदकिस्मती से उसके पिता गुजर गए। अब आ रहा है हमारा आज का आखिरी शब्द, 84वां शब्द सॉब। सॉब का मतलब होता है सिसकना। पहला सेंटेंस, द बेबी वॉज सॉबिंग। बच्चा सिसक रहा था। दूसरा सेंटेंस, डोंट सॉब लाइक दिस। इस तरह से मत सिसको। तो दोस्तों, ये थे आज के 12 शब्द, जो कि अब तक हो गए हैं कुल मिलाकर 84 शब्द। उम्मीद है कि आप अब तक सीखे गए शब्दों को अपने बिहेवियर में ला चुके होंगे, यानी अपनी रोज़ाना की बोलचाल में उन शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे होंगे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए 12 शब्दों के साथ। तब तक आप इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना की ज़िंदगी में या रोज़ाना की बोलचाल में इस्तेमाल करके अपने बिहेवियर में लाएं।